जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे एनडीए टू 2025 के बारे में और इसकी लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। अब आपका पेपर जो है बेटा 14 सितंबर को है, मुश्किल से आपके पास 60 दिन बचे हैं, तो बच्चा एकदम कंफ्यूज रहता है कि इन 60 दिन में हम करें तो क्या करें, है ना। तो देखो बेटा, आपको एकदम ध्यान रखना है कि आप अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आपका 60 डेज की स्ट्रेटेजीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो उस स्ट्रेटेजी को मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं। देखो, आपको करना क्या है। देखो, आई होप कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट डन कर लिया होगा। इस महीने आपका सिलेबस खत्म होने के बाद देखो, लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज होती है रिवीजन। आपको बेटा क्या करना होगा? रिवीजन, है ना। डेली रिवीजन करिए और डेली आप क्वेश्चंस लगाइए। एटलीस्ट देखो बेटा, आपका क्वेश्चन लगाने का पैटर्न ये होना चाहिए कि मैथ्स का डेली क्वेश्चन लगे आपका 70, ठीक है। इंग्लिश का आपका डेली क्वेश्चन लगे 50, है ना। साइंस के क्वेश्चन लगे 50, है ना। और आपका जीके या सोशल स्टडीज जो आप बोलते हो या जीके बोलते हो, इसके भी डेली 50 क्वेश्चन लगाइए। दैट मीन्स आपको लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास, है ना। ये 250 से थोड़ा कम ही है, 220 है, लेकिन आपको 250 क्वेश्चन के आसपास लगाना ही है डेली डेली बेसिस पर, है ना। पहली चीज आपकी है, पहली चीज ये कि रिवीजन करिए। रिवीजन कैसा हो? आपका क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते जाएं। अब अगर आपका इतने क्वेश्चन करने का स्टेमिना नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आप दिक्कत में जा रहे हो। तो पहली चीज रिवीजन प्लस एमसीक्यूज, डेली आपका ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे एक महीने तक आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो लास्ट का एक महीना, है ना, लास्ट 30 डेज में सिर्फ आपको क्या लगाना है बेटा? मॉक लगाने हैं, प्रॉपर मॉक लगाने हैं, प्लस पीवाईक्यूज लगाने हैं, जो कि हम आपको प्रॉपर तरीके से कराएंगे। तो बेटा, लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटेजी यही है कि रिवीजन करिए। अगर आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करना मस्ट है, और रिवीजन करने के साथ डेली बेसिस पर इस तरह के क्वेश्चंस लगाते जाइए, तभी हो पाएगा ये 14 सितंबर का पेपर, ठीक है। याद रखना, पेपर में ऐसा नहीं होता है कि आपको आता नहीं है, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको बेटा क्वेश्चंस लगाने की आदत डालना पड़ेगा। तो जिस बच्चे की आदत लगी बनी हुई है कि 200-250 क्वेश्चन पर डे करने की, तो वहां पेपर में भी 270 क्वेश्चन करने पड़ते हैं बेटा, तो वो आदत बन जाएगी। तो भले ही आप टाइम थोड़ा ज्यादा लीजिए, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अगर आपको पेपर निकालना है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका पेपर 100% निकलेगा। बस आपको इसी रेशियो में चीजों को करना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।